बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर दे के भारत खबरदार रहे, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में जंग की कोई गुंजाइश नहीं है। भारतीय फौजी क़यादत की बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। किसी ने जाहिरियत की तो इसको पहले से सख्त तवक्को से ज्यादा जवाब मिलेगा। दुश्मन को पाक सरजमीन का 1 इंच भी हवाले नहीं करेंगे। भारत की जुग्राफियाई वसअत का मन घड़त हफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। किसी भी छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। खित्ते में होने वाली इश्तियाल अंगेजी का जिम्मेदार भारत होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पीएमए की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहिम खिताब। कहा, दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजी इक्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़कर होंगे। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiator. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. पाकिस्तान के खिलाफ हर प्रोक्सी को खाक में मिला देंगे। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। तालिबान रजीम को इन प्रोक्सियों पर लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनाहगाही है। प्रोक्सियां पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती है। दुश्मन का फितना अल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान को हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौने चेहरे को बेनकाब करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पीएमए की पासिंग आउट परेड से तारीखी खिताब। कहा, हरमैन शरीफैन का दिफा करना एजाज है। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तकवीत देता है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। गज़ा में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कोशिशें की। Stood firm against a much larger adversary. We shall persevere and never bow before a handful of misguided terrorists having perverted interpretation of Islam. Rest assured that Pakistan is a peace-loving nation and shall ensure peace within and peace without. India's state-sponsored terrorism, oppression and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? Pakistan remains steadfast in its principled stance on Kashmir. अहम खबर से आगाह करें कि पाक अफगान मुज़ाकरात दोहा में जारी है। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कर रही है। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान 1 पॉइंट एजेंडे पर बातचीत कर रहा है। दोहा मुज़ाकरात अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर कतर की सालसी में हो रही है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि पाक अफगान मुज़ाकरात दोहा में इस वक्त जारी है। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कर रही है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान 1 पॉइंट एजेंडा पर बातचीत कर रहा है, जबकि दोहा मुज़ाकरात अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर कतर की सालसी में हो रही है। इस वक्त दोहा में मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कर रही हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ ज़ेशान सैयद से। ज़ेशान, बताइएगा, इस वक्त मुज़ाकरात का दौर जारी है? देखिए, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात थे दोहा में वो शुरू हो चुके हैं और मुकामी वक्त के मुताबिक ये दोपहर 12:30 बजे ये मुलाकात शुरू हो चुके थे और पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर आसिफ करे, जबकि बहुत शुक्रिया ज़ेशान इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। वो बता रहे थे कि पाक अफगान मुज़ाकरात दोहा में इस वक्त जारी है। पाकिस्तान 1 पॉइंट एजेंडा पर बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कोल में 152वें पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। 37वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वें इंटीग्रेटेड कोर्स, 26वें
लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। इराक, मालदीव, यमन, कतर, बांग्लादेश, श्रीलंका और फलस्तीन समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स भी शरीक थे। फील्ड मार्शल ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को एजाजी शमशीर और शील्ड से नवाजा। सैयद आसिम मुनीर ने बाबर कंपनी को कायदे-ए-आज़म अवार्ड से नवाजा। पीएमए पासिंग आउट परेड कैडेट्स का दिफाई वतन की अज़म का इजहार, वतन अजीज़ के दिफा के लिए दिलो जान से कुर्बानी देने के अज़म का अयादा किया। एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर अहमद मुश्तबा आरिफ राजा ने कहा, मैंने पाक फौज में कौम से गहरी मोहब्बत और वाबस्तगी के इजहार के लिए शमूलियत इख्तियार की। जोश, लगन और अज़म के साथ हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल हासिल करने वाले बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर ज़ुहैर हुसैन ने कहा, पीएमए ने शख्सियत निखारने के साथ कौम की खिदमत, वफादारी और बहादुरी का गहरा एहसास पैदा किया। पीएमए ने हौसले और ईमानदारी के साथ पाकिस्तान का दिफा करने का जज्बा पैदा किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने और एजाज़ात हासिल करने वाले दीगर कैडेट्स ने भी मुल्क और कौम से मोहब्बत के अपने जज्बात का इजहार किया। 18th October 2025 remains as an unforgettable day for me, as today I've been awarded with the prestigious Sword of Honor for being the overall best cadet of my course. Besides sheer hard work, countless blessings of Allah Almighty, prayers of my parents and relentless efforts of my instructors have been the deciding factor for the achievement of this distinction. Today, 18th October 2025 marks a memorable day in my life since I've been awarded with the prestigious President's Gold Medal for being the overall second best cadet of my course. I stand here because of the blessings of Allah Almighty, prayers of my parents, guidance of my instructors and unwavering support of my comrades. Today is a very unforgettable day for me as I have been awarded Chief of Army Staff Marksmanship Award for being the overall best fighter of my course. Today is a moment of immense pride and gratitude for me as I stand commissioned in Pakistan Army and been awarded with the Chief of Army Staff's cane for being the overall best cadet of my course. I have been awarded with Chairman Joint Chief of Staff Overseas Gold Medal for being the best cadet among friendly country cadets. It is a great honor for me to receive this award and represent my country in Pakistan. Today, I have been awarded with the Commandant's cane for overall being the best cadet of my course. Besides my hard work and dedication, this honor has been conferred upon me due to Allah Almighty's blessing, prayers of my parents and pristine standard of training imparted by our faculty at Pakistan Military Academy. It is a matter of great pride for me to have been awarded with the Commandant's cane for being the overall best lady cadet of my course. I am honored to have been awarded with Commandant's Overseas Gold Medal for being the best friendly country lady cadet. ये सफ़र अज़म, गैरत और ईमान का सफ़र था और मेरे सूबे के बहादुर रिवायात ने मुझे सिखाया है कि वतन की खातिर जान भी कुर्बान है। मैं वादा करता हूँ कि हर हाल में पाकिस्तान की हिफाजत करूँगा। आज मैं फ़ख्र से ये वर्दी पहने खड़ा हूँ। ये सिर्फ लिबास नहीं, ये जिम्मेदारी, इज़्ज़त और शुहदा की अमानत। ये सफ़र मेहनत, कुर्बानी और जज्बे ईमान से भरा हुआ है। मैं अज़म करता हूँ कि वतन की खातिर हर लम्हा तैयार रहूँगा। ईमान, तकवा, जहाद फी सबीलिल्लाह मेरा रास्ता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ने मार्के हक में शानदार फतह हासिल की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से जंग को लीड किया। 24 करोड़ अवाम और पाक अफवाज की वजह से कामयाबी मिली। भारत क़यामत तक इस शिकस्त से बाहर नहीं निकल सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम और सफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। 1.5 साल में दिवालिया के खतरे से निकल कर मुआशी इस्तेहकाम की राह इख्तियार की। मुआशी अशारिया बहुत बेहतर है। मुआशी इस्तेहकाम के बाद अब तरक्की की जानिब बढ़ रही है। हम सब ने मिलकर तारीख रकम की है। पंजाब में मरियम नवाज बहुत मेहनत कर रही है। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान की सरहदी पट्टी में खारजी गुल बहादुर के कैंप को निशाना बनाया गया है। जंग बंदी के दौरान खारजियों ने पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की कोशिशें की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनाल खवारिज के हमलों को मौसर अंदाज में पसपा किया। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 100 से ज़ायद खारजी जहन्नुम हासिल किए गए। खारजी गुल बहादुर के कारिंदों ने शुमाली वज़ीरिस्तान में हमला किया। हमले में शहरी और एक जवान शहीद, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। गुज़िश्ता शब स्ट्राइक में 60 से 70 खारजी और उनकी क़यादत को जहन्नुम हासिल किया गया। शहरियों को निशाना बनाने के हवाले से तमाम कयास अरैया और दावे बेबुनियाद है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। पाकिस्तान को सरहदी सालमियत और अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल हक हासिल है। अफ़गानिस्तान से कार्रवाई करने वाले दहशतगर्दों को सुकून से नहीं रहने देंगे।
वफाकी वज़रा ने गजा जंगबंदी मुआहिदे को खुशाइन करार दे दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं फ़लस्तीन में अमन की बहाली मुसलमान ममालिक की कामयाबी है। तलाल चौधरी ने कहा पाकिस्तान ने हर फोरम पर मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। बिलाल अज़हर कयानी का कहना है हम पर जो जंग मुसल्लत की गई थी वो हमने जीती। मुसद्दिक मलिक कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भरपूर काविशों से फ़लस्तीन में अमन बहाल हुआ। अली परवेज़ मलिक बोले पाकिस्तान मुआशी और सफारती महाज पर कामयाबियां समेट रहा है। अमीर मुकाम ने कहा गजा अमन में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार अहम रहा। खालिद मकबूल सदीकी का कहना है गजा में अमन के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर पजीराई मिली। अब्दुल अलीम खान कहते हैं गजा में अमन पाकिस्तान की क़यादत की काविशों का नतीजा है। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है पाकिस्तान की सफारतकारी नई बुलंदियों को छू रही है। आगे बढ़े और बात करें कि 26 नवंबर को रावलपिंडी में एहतजाज का मुकदमा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद में पेशरफ। सादिकाबाद पुलिस ने अलीमा खान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। थाना सादिकाबाद पुलिस की खसूसी टीम वारंट लेकर आज लाहौर रवाना होगी। 26 नवंबर को रावलपिंडी में एहतजाज का यह मुकदमा है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद में पेशरफ हुई है। सादिकाबाद पुलिस ने अलीमा खान की गिरफ्तारी के लिए टीम को तश्कील दे दिया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रावलपिंडी खालिद चौधरी से। खालिद बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से। जी खालिद बताइएगा, 26 नवंबर को एहतजाज का ये मुकदमा था, अहम पेशरफ हुई है। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए पुलिस की टीम को तश्कील दिया गया है, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ये मुकदमा था और गुज़श्ता समात पर जो है अलीमा खान यहाँ पे पेश नहीं हुई थी, जिसके बायस जो है अदालत ने उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। थाना सादकाबाद का ये मुकदमा है। इस हवाले से रावलपिंडी पुलिस की खसूसी टीम तश्कील दी गई है जो आज किसी भी वक्त जो है लाहौर के लिए रवाना होगी और वारंट गिरफ्तारी के हवाले से अमल दरामद करेगी। और ये वारंट गिरफ्तारी जो है जुमा के रोज जारी किए गए थे। अलीमा खान की जमानत के समन की तकमील के लिए ये टीम लाहौर रवाना होगी। और दूसरी जानिब जो अलीमा खान की जमानत के हवाले से जो बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा की नई कबीना से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल। इब्तदाई मरहले में 8 वज़रा शामिल किए जाने का इम्कान। फ़खर जहाँ, शकील खान, फैसल तरकई, अदनान कादरी मुमकिना वज़रा में शामिल। अरशद अयूब, मीना खान अफरीदी, फजल शकूर और आफ्ताब आलम अफरीदी को भी नई कबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। वफाक ने कराची से मुतल्लिक जो वादे किए उन पर काम किया जाए, जो भी काम हो आईनी तरीके से और 18वीं तरमीम के तहत हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हुई, पार्टी के सामने रखूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सानहा कारसाज मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या था। पाक से भी अपने जो इश्यूज हैं वो रेज करेंगे, उन पे भी हम गौर करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने मुझसे मिला है इस्लामाबाद में, जो बातें वहाँ हुए हैं वो भी मैं पार्टी के सामने रखूंगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों का मुकाबला, आमिर का मुकाबला करते हुए शहादत कबूल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन को, फलसफा को, सियासत को आगे लेके चल रही है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, सदर आसिफ अली जरदारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में शरीक। सैलाब, नुकसानात खिते में कशीदगी, पंजाब की सूरत हाल पर इजलास में गुफ्तगू। नून लीग क़यादत के साथ सदर मुमलिकत बिलावल भुट्टो की मुलाकातों से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू हुई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नियो के नुमाइंदे कामरान सुहेल से। कामरान बताइएगा इजलास का मजीद क्या अहवाल है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के जेर सदारत जो है वो बिलावल हाउस के अंदर हुआ है और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी जो है वो इसमें शिरकत की है। इस इजलास के अंदर जो है वो सैलाब के नुकसानात के हवाले से खत्ते में कशीदगी और पंजाब की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। जबकि नून लीग की क़यादत के साथ सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकातों के हवाले से भी इजलास में गुफ्तगू हुई है। इजलास में हुकूमत के साथ बातचीत में होने वाली पेशरफ से भी आगाह किया गया है। नून लीग के साथ मुताबिक हल तलब मसाइल पर जो है वो ठोस पेशरफ जो है वो हुई है, जिस पर जो है वो CEC को जो है वो आगाही फराहम की गई है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में कई मामलात पर जो है वो बातचीत मज़बूत रही है। जो CEC में जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसमें गुफ्तगू की है। जी बहुत शुक्रिया कामरान अपडेट करने के लिए। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो।